अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर 3 बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी अपडेट है बंडी संजय का बेटा, जी हां, बंडी भगीरथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी, नेपाल के लोगों को काम पे रखने से जरा बच के रहना, यह हैदराबाद के पुलिस वालों का कहना है। और तीसरी अपडेट है वारिसगुड़े के अंदर एक फेक डॉक्टर को पकड़ा गया है। इन 3 मामलों में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद के इस हाई प्रोफाइल पॉक्सो केस की, जिसमें साइबराबाद पुलिस ने MOS बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीम तैयार कर दी थी। पुलिस के मुताबिक एक नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत करने का इल्जाम में बंडी भगीरथ का नाम सामने आया, जिसके बाद पूरे हैदराबाद और तेलंगाना की सियासत में हंगामा मच गया। पुलिस ने इस मामले को बहुत संजीदगी से लेते हुए 5 अलग अलग टीम बनाई, जो लगातार बंडी भगीरथ की तलाश में लगी हुई थी। पुलिस सिर्फ इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर रही थी, बल्कि इसके करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों और कॉन्टैक्ट्स पर भी नजर रखी जा रही थी, ताकि यह मुल्क से भागने की कोशिश न करे। पुलिस टीम से हैदराबाद और करीमनगर में उन तमाम मकामात पर सर्च ऑपरेशन चलाया जहां बंडी भगीरथ के छुपे रहने का अंदाजा था। इस दौरान यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बंडी संजय के घर पर भी पुलिस पहुंची और कई जगहों पर चेकिंग और इंक्वायरी की गई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी इस मामले पर खुलकर बयान दिया और सीधा बंडी संजय को मशवरा दिया कि वो खुद अपने बेटे को पुलिस के हवाले करे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर बंडी संजय अपने बेटे को खुद पुलिस स्टेशन ले जाकर सरेंडर करते हैं तो इससे इनकी इज्जत और बढ़ेगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। इन्होंने कहा कि एक यूनियन मिनिस्टर को हिम्मत के साथ इस सिचुएशन को सामना करना चाहिए और अपने बेटे को गलत रवैये की वजह से जो बदनामी हुई है उसका जवाब भी देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि बंडी संजय को खुद सामने आकर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरा कॉर्पोरेशन करना चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर नोटिस पीरियड के अंदर रिस्पांस नहीं दिया गया तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी। इसी बीच हैदराबाद हाई कोर्ट में भी इंटरिम प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फौरी राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस और भी ज्यादा एक्टिव हो गई। आखिरकार हैदराबाद पुलिस ने बंडी साई भगीरथ को आपा जंक्शन नारसिंगी इलाके से कस्टडी में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इसने उसे अरेस्ट किया है और फिर बशीरबाग पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहां इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ बंडी संजय के परिवार का कहना है कि भगीरथ ने सरेंडर किया है और कानून का एहतराम करते हुए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की। ये मामले के अंदर पुलिस वाले सही बोल रहे हैं या बंडी संजय की फैमिली सही बोल रही है, तो आने वाला वक्त ही बताएंगे। जाहिर सी बात है, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमला खुद पकड़े इसको धुन धुन के बोल के, क्योंकि अगर बंडी संजय की फैमिली को इसको पुलिस के हवाले करना रहता था तो कब की कर देते थे। इतने दिन पुलिस वालों को घुमाने की, मीडिया वालों को घुमाने की, हाईकोर्ट के अंदर पहले पेल पटिशन डालने की जरूरत क्यों पड़ती थी। खैर, यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि उनका बेटा किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार कर रहा है, लेकिन फिर भी जुडिशियरी का एहतराम और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कॉर्पोरेशन सबसे जरूरी है। बंडी संजय ने लीगल सिस्टम पर भरोसा जताया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन बिना किसी देरी के आगे बढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं हैदराबाद के कौकुर और जवाहर नगर इलाके में हुई खतरनाक डकैती की, जिसने पूरे शहर को शॉक में डाल दिया। हैदराबाद पुलिस ने पहले ही लोगों को अलर्ट किया था कि नेपाली हाउस हेल्प या डोमेस्टिक वर्कर को रखने वक्त बहुत एहतियात करें, लेकिन इसके बावजूद एक डॉक्टर कपल के घर में बड़ी वारदात अंजाम दी गई है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर विजय लक्ष्मी और उनके शौहर डॉक्टर मुरली मोहन गल्फ एनक्लेव नाम की सोसाइटी में रहते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉश इलाका है जवाहर नगर कौकुर एरिया के अंदर हैदराबाद के। तो सिर्फ 2 हफ्ते पहले एक नेपाली कपल को डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर रखा गया था। अब आप लोग हम ये सोच रहे होंगे कि भाई बाहर के लोगों को काम पे रख लेने की क्या जरूरत, भाई यहाँ पर अपने लोग कहीं बेरोजगार है उनको काम पे रख ले सकते बोल के। लेकिन आपकी सोच सही है, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, आधे पैसों के अंदर काम करते बोलते। अब अपने हैदराबाद के जो भी लोग रहते हैं, भाई महीने की तनख्वाह कितनी होना, 15,000। वहीं दूसरी तरफ जो नेपाल से आए हुए लोग रहते हैं वो लोग बोलते कि भाई हमको आधी भी दे दो, मतलब 8,000 भी दे दे तो आराम से कर लेते हम लोग। लेकिन इन लोगों की नीयत क्या रहती है बाद में समझ में आता। तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लोग पहले से ही एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि राजेश और मीना नाम के नेपाली वर्कर कई सालों से इंडिया में काम कर रहे थे और पहले भी एक हाउस ब्रेकिंग केस में शामिल रह चुके हैं। जी हाँ, आसान पैसा कमाने के लिए इन्होंने डॉक्टर कपल के घर को टारगेट किया, क्योंकि घर में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ रहते थे। इसके बाद इन्होंने अपनी पूरी गैंग तैयार की, जिसमें सुनीता, चांग, सम्राट, बिस्वाल, कमाल, जानकार उर्फ शंकर शामिल थे। प्लान के मुताबिक जो है मीना ने जो है सुनीता को डॉक्टर कपल के घर में हाउसमेट की नौकरी दिलाई और राजेश को उसका शोहर बताकर इंट्रोड्यूस किया गया। पुलिस के मुताबिक ये लोग कई दिनों से मौके का इंतजार कर रहे थे। फिर 11 मई की रात मीना के झूठे बर्थडे सेलिब्रेशन का ड्रामा रचा गया सर्वेंट क्वार्टर्स में। इसी बहाने 5 मुलजिम घर के अंदर दाखिल हुए, जबकि बाकी लोग बाहर इसके प्लान के लिए तैयार खड़े थे। करीब रात सीधा 8 बजे सभी मुलजिम डॉक्टर कपल्स के घर के अंदर घुस आए। दोनों शौहर बीवी को काबू में लिया गया। उनको कोई नशा या पॉइजन या सब्सटेंस दिया गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। इसके बाद इनके हाथ पांव प्लास्टिक टेप और कपड़ों से बांध दिए गए।
और फिर इन लोगों को क्रोबार दिखाकर धमकी भी दी गई, अगर कुछ करोगे तो फिर हम तुम्हें यहीं मारकर फेंक देंगे। मुलजिमों ने घर की अलमारियां तोड़ दी और करीब 8 तोला सोना, 15 किलो चांदी के गहने, $3000 कैश जो बाहर के रहते, मोबाइल फोन्स और दूसरी कीमती चीजें लूट कर फरार हो गए। वारदात के बाद गैंग ऑटो और स्कूटर के जरिए भागी। बाद में स्कूटर यापराल के पास छोड़ दिया गया। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस और साइंटिफिक एविडेंस की मदद से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए गए, जिसमें मीना उर्फ यानी ममता की पहचान हुई। इसके बाद मलकाजगिरी कमिश्नरेट ने लॉ एंड ऑर्डर, CCS और SOT यूनिट्स के 6 स्पेशल टीम बनाई और बेंगलोर, लखनऊ और नेपाल बॉर्डर तक पुलिस टीम भेजी गई। पुलिस ने 5 दिन तक लगातार मेहनत की और 250 से ज्यादा CCTV कैमरास का फुटेज एनालाइज किया गया। हर मूवमेंट को ट्रेस किया गया और आखिरकार सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास रेतीफेल बस स्टेशन एरिया से 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए जब वो इंडिया से भागने की कोशिश कर रहे थे। भागने वालों में सुनीता, बिस्वाल, कमाल और शंकर शामिल है। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया सोना, चांदी, कैश भी बरामद कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुलजिमों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस का कहना है कि बाकी मुलजिम अभी भी फरार है, उनकी तलाश जारी है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस ऑपरेशन में शामिल ऑफिसर्स की तारीफ की और कहा कि हैदराबाद पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से केस क्रैक किया है। अब बात करते हैं हैदराबाद के वारिसगुड़ा इलाके से सामने आई एक दिल दहला देने वाली खबर की, जहां हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक फेक डॉक्टर को डिकॉय ऑपरेशन के जरिए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ननूता माधव नाम का शख्स जो सिर्फ इंटरमीडिएट फेल है, बिना किसी मेडिकल डिग्री के लोगों का इलाज कर रहा था और कई सालों से लोगों का इलाज भी चला। लोग आ जा रहे इंजेक्शन देते कि कम हो गया बोल रहे। अपने लोगों का कैसा रहता बोलो, डॉक्टर कोई भी रहने दो, उसकी डिग्री बगैर चेक करे कि उन्हें इंजेक्शन देते कि कम हो गया जैसा दिखता है लोगों को, क्योंकि सब डॉक्टर अस्सी में इंजेक्शन देता समझते लोग। इंटरमीडिएट फेल हो गए से वाले भी डॉक्टर बन जा रहे बड़े भैया, अपने पट्टे डिग्रियां पढ़ के ऑटो चला रहे, खुशी में उसमें खुशी है बोलते रहे। क्या करना है भाई, अपन का खाना पीने का खर्चा निकल जा रहा, सुकून की जिंदगी चल रही। खैर गलत काम तो नहीं करे समझो, अपने पट्टे ऑटो चलाए तो भी। तो ये शख्स कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये शख्स वारिसगुड़ा में माधवा मेडिकल शॉप के नाम से एक इलीगल मेडिकल सेटअप भी चला रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इसके पास ना मेडिकल क्वालिफिकेशन थी, ना क्लिनिकल ट्रेनिंग और ना ही फार्मेसी क्रेडेंशियल। सिर्फ पैसे कमाने की लालच में इसने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये अपनी दोस्त कुंटा अर्चना के ड्रग लाइसेंस का गलत इस्तेमाल कर रहा था और उस लाइसेंस के जरिए अपना इलीगल क्लिनिक चला रहा था। पिछले 1 साल से ये पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा था और डेंजरस इंजेक्शन भी लगा रहा था। वारिसगुड़ा पुलिस को जब क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली तो उन्होंने एक सीक्रेट डिकॉय ऑपरेशन प्लान किया। एक हेड कांस्टेबल को प्लेन क्लॉथ में पेशेंट बनाकर उसके पास भेजा गया। जैसे ही फेक डॉक्टर अंडरकवर ऑफिसर को इंजेक्शन लगाने वाला था, तभी पुलिस ने रेड कर दी और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने इसके पास से डिक्लोफेनाक और टीटी इंजेक्शन के वियाल्स बरामद किए जो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट को दे रहा था। साथ ही एक सैमसंग मोबाइल फोन भी सीज कर लिया गया जो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करता। इंटरोगेशन के दौरान फेक डॉक्टर ने कबूल किया कि वो पिछले 1 साल से इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था। पुलिस ने इसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। वारिसगुड़ा पुलिस ने आवाम को सख्त वार्निंग दी है कि जो लोग बिना क्वालिफिकेशन के मेडिसिन प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस वालों को ये भी बताना है कि भाई फिर हम लोग जो डॉक्टरों के पास जाके हमारा इलाज करा रहे हो, गोलियां लिखते कि दनादन लूट लेते, इंजेक्शन दिए तो और डबल लूट लेते, फिर कौन सा डॉक्टर असली या नकली है कैसा मालूम होना। कुछ दिन पहले लकड़ी के पुल के पास तो पूरा एक हॉस्पिटल ही चला रहे थे। गाँव से आगे से लोग यहाँ पर एक पूरा हॉस्पिटल डाल के पूरा डिलीवरियों तक का काम कर ले रहे थे, समझो फेक डिग्रियों के ऊपर वो भी। अब कौन सी चीज़ असली है, कौन सी चीज़ नकली है, कौन असली डॉक्टर है, कौन नकली डॉक्टर है, ये सारी चीज़ें हम पहचानना बहुत मुश्किल हो गया आज के दौर में। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।